नमस्कार। बहुत बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से गहलोत सरकार यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो कांग्रेस सरकार अभी बीच अधर में लटकी हुई है, समझो अब वो क्या गिरने वाली है, क्योंकि किस तरीके से गहलोत का घमंड सातवें आसमान पर है और गहलोत एक के बाद एक गलती किए जा रहे हैं। पहले तो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, वहां पर अपनी हार को देखते हुए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी अपनी याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कपिल सिब्बल तमाम अपीलें दे रहे थे, दलीलें दे रहे थे, कह रहे थे कि हाई कोर्ट की जो सुनवाई है उस पर रोक लगा दी जाए और उसको निलंबित किया, उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, आप एक दिन के लिए नहीं रुक सकते हैं क्या? क्यों इतनी जल्दबाजी आपको है? क्योंकि 24 जुलाई यानी कल राजस्थान हाई कोर्ट जो विधानसभा स्पीकर ने 19 एमएलए को निलंबित किया है उस पर फैसला सुनाया है और उस पर अपना फैसला अभी सुरक्षित रखा है। कल सुनाएंगे वो अपना फैसला कि स्पीकर को ऐसा अधिकार है कि जो मीटिंग में न पहुंचे उनको निलंबित किया जाए, जबकि संवैधानिक स्थिति से देखा जाए तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा था। अगर कोई मीटिंग में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीकर उसको निलंबित कर दे, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और अपनी आवाज़ उठाने का हक है। लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, वो अपने डिप्टी सीएम की बातों को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, वो नहीं सुन सकते हैं और न ही वो अपने विधायकों की आवाज़ सुन सकते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने आपको खरीद लिया है। इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की है, कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा मारा है कि किस तरीके से आप लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि जो मीटिंग में नहीं आया उसको निलंबित कर देंगे। अगर इस तरीके का आप काम करेंगे तो ये गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोकने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है कपिल सिब्बल के लिए, अशोक गहलोत के लिए, सोनिया गांधी के लिए, और वहीं बहुत बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट के लिए, क्योंकि सचिन पायलट के गुट ने इस सुनवाई को रोकने के लिए मांग की थी। कहा था कि बिना हमारे पक्ष को सुने हुए आप इस पर फैसला नहीं दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को विस्तार पूर्वक से सोमवार को सुनेंगे, क्योंकि कल हाई कोर्ट का फैसला आएगा और हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस पर विस्तार से बात की जाएगी। आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके का लोकतंत्र है कि एक तरफ विधायक जो उनकी आवाज उठा रहे हैं, 1.5 साल तक ऐसे सीएम अशोक गहलोत हैं, वो उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे मिलते नहीं उनके फैसलों को अमल में करते हैं, और जब मीडिया के सामने आते हैं तो उनको निकम्मा, नकारा और तमाम ऐसी बातें कहते हैं कि जो एक सभ्य समाज में आप व्यक्तिगत टिप्पणी करना भी ये बहुत ही गलत है। लेकिन अशोक गहलोत हैं कि जब वो मीडिया के सामने इस तरीके की बातें कर रहे हैं, शायद पीठ पीछे वो कितना जहर उनके मन में है कि वो सचिन पायलट को इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करके तमाम उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनके विधायक कहते हैं कि 35 करोड़ में मुझे सचिन पायलट ने ऑफर दिया। अब सचिन पायलट ने ही उनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया, 1 रुपये उनकी औकात बताई, कहा कि आप 35 करोड़ लायक नहीं हैं बल्कि 1 रुपये आपकी औकात है, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम आपके खिलाफ ये केस कर रहे हैं और आपको 1 रुपये हर्जाना में देना पड़ेगा। तो 1 रुपये जिनकी औकात है वो कह रहे हैं कि मुझे 35 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया और मैंने वो ठुकरा दिया, क्योंकि शायद 1000 करोड़ में अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी उनको खरीद रही है। इस तरीके के तमाम बयान दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान की हकीकत ये है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ मिलकर, गांधी परिवार के साथ मिलकर तमाम ऐसे आरोप उन्होंने वादे किए कि आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, अब तक उसका कोई पालन नहीं हुआ, किसी को 1 रुपये का भत्ता भी नहीं मिला। और उन्होंने कहा है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कोई कर्जा माफ़ भी नहीं हुआ। और सिर्फ ये हुआ कि अशोक गहलोत
अपनी गद्दी पे चिपके रहे और वो जनता की आवाज़ तो क्या, वो अपने विधायकों की आवाज़ और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात वो अपने डिप्टी सीएम की आवाज़ को नहीं सुन पाते। इसी का परिणाम है कि सचिन पायलट को इस तरीके की नाराज़गी और इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ी, जबकि वो कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, वो कांग्रेस में ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तमाम इस तरीके की नौटंकी कर रही है, कह रही है कि आप बीजेपी में हो। आपने देखा कि तमाम कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट अभी भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में रहकर ही अपनी आवाज़ उठाऊंगा। सचिन पायलट गुट किस तरीके से आज ट्विटर पर ये बात रख रहा है कि पायलट की मेहनत से 101 सीटें मिली हैं और जो सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया था उसकी मेहनत का नतीजा है कि राजस्थान में कांग्रेस ऐसी फाइट में आई, वहाँ पर सत्ता में तक आई, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे कि बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी। कुछ सीटें कम रही, अदरवाइज वहाँ पर बीजेपी रहती। और जो ये कुछ सीटें मिली हैं 101 सीटें, वो सिर्फ सचिन पायलट की बदौलत मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आला कमान या सोनिया गांधी सिर्फ अपने चम्मचों के लिए ज़्यादा तवज्जो देती है और उसका परिणाम हुआ कि अशोक गहलोत को सीधे सीएम बनाया गया। तब ये टिप्पणी भी आई गई थी अशोक गहलोत की, मैं जादूगर हूँ, ऐसा जादूगर करता हूँ कि मैं सीएम बन जाता हूँ। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने तमाम हर बार अपने प्रतिद्वंदियों को मजा चखाने के लिए इस तरीके का काम किया। जो विद्रोह करता है उनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र करते हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बीएसपी के एमएलए खरीदे और उस समय कोई लोकतंत्र का हनन नहीं हुआ, मायावती ने तमाम अटैक किए। लेकिन अब जिस तरीके से उनके ही विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अपनी पार्टी के चाल चरित्र को एक्सपोज कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी को ये लोकतंत्र विरोधी नज़र आता है, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र वही नज़र आता है जो सोनिया गांधी कहती है। और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाए तो उसका मुंह बंद करना कांग्रेस का काम है, और आज तक कांग्रेस यही करती आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो करारा तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी के मुंह पे गहलोत पर, वो शायद वर्षों तक उसकी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि वो इस तरीके से अपने विधायकों की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। क्योंकि जनता भी जानती है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता ये चाहती है कि अपनी आवाज़ उठाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी उस पर अमल नहीं की, उन मुद्दों को भूल गई और गद्दी पर गहलोत चिपके रहे और वो अपने डिप्टी सीएम को भी नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसी का परिणाम है कि लोकतंत्र में आज गहलोत का चेहरा बेनकाब हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई उससे साफ लग गया है कांग्रेस पार्टी को कि कल राजस्थान हाई कोर्ट में इनको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो भी फैसला होगा वो सचिन पायलट के हक में होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। न तो विधानसभा सत्र चल रहा था कि उनको निष्कासित कर दें, उनको निलंबित किया जाए, और यहीं तक कि आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट का फैसला आएगा कल, उस पर सबकी नज़र रहेगी। उसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से अध्ययन करेगा। उसके बाद इस पर क्या अंतिम फैसला आएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये बात 100% अब निश्चित हो चुका है कि गहलोत की सरकार राजस्थान में अब महज कुछ दिनों की मेहमान है, क्योंकि वो कितना भी कोशिश कर ले। अभी आपने देखा होगा कि उनके सबसे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि अस्तबल भी लुट जाएगा, सारे घोड़े चलेंगे। ऐसा ही नज़ारा कांग्रेस पार्टी में दिखने को मिलेगा, क्योंकि एक के बाद एक जो उनके युवा नेता हैं वो सारे छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आंखें मूंद कर बैठी हुई है और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो अनर्गल कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं
और जो सचिन पायलट जैसे नेता हैं उनको कांग्रेस इस तरीके से दरकिनार कर रही है, उनकी बेइज्जती कर रही है, उनका अपमान कर रहे हैं। और अशोक गहलोत जैसे जो चमच्चे हैं वो गद्दी पर बैठाए हैं। तो इसका राज भी खुलेगा। क्या अशोक गहलोत जो उनके भाई के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, इस वजह से वो कुर्सी से नहीं हटना चाहते हैं? क्या वो डर रहे हैं कि उनकी जो फाइलें हैं वो खुल जाएगी, तो उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है? तो अशोक गहलोत कभी लेटर लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, कभी कुछ, लेकिन अशोक गहलोत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि कल हाई कोर्ट क्या फैसला करता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या फैसला आता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज बहुत बड़ा झटका अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के लिए है। जय हिंद, जय भारत।